अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फ़ाइन हूँ। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट शाम से, और आज सुबह से कुछ ऐसे था नहीं करने वाला, तो हमने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। बस पूरा दिन बेड पे लेटे रहे, नाश्ता किया और फिर बेड पे लेट गए। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी वगैरह हुई। हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए, अम्मी और मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्राइड चीज़ें देख रही थी और अम्मी कुछ घर का सामान वगैरह देख रही थी। और मैंने तो अब ये चीज़ें खाना छोड़ दी हैं। पहले मैं ला के रखती थी और मैं खाती भी थी। अब मैं नहीं खाती, अब बस ज़ारा के लिए मैं यहाँ पे नगेट्स ले लेती हूँ, उसको शाम में फ्राई करके दे देती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ें वगैरह देख रही थी, साथ-साथ अम्मी की हेल्प कर रही थी कि जो चीज़ें मेरे फ़ोन में लिखी हुई हैं वो मैं साथ में अम्मी को बताती जाऊँ और लेती जाऊँ। कुछ ग्रॉसरी ऐसी होती है कि जो हम लोग मंथली करते हैं, जो मेन-मेन चीज़ें होती हैं, दाल हो गए, चावल हो गए, शुगर हो गई, अम चाय हो गई, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं। बाकी जो है वो हर 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो भी आ रही होती हैं, बट मेनली ग्रॉसरी, मंथली ग्रॉसरी जो होती है वो हम लोग एक दफ़ा करते हैं। आपके घर में ग्रॉसरी कौन करता है? आप लोग खुद करने के लिए जाते हैं या आपके पेरेंट्स जाते हैं? मतलब पेरेंट्स मतलब क्या, आपके फादर जाते हैं? अच्छा, मम्मा के घर पे थी ना तो पप्पा जाते थे सारी ग्रॉसरी करने के लिए। फिर जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते गए, फिर कभी मम्मा चली जाती, बट मोस्टली अभी तक जो है ना वो पप्पा ही जाते हैं और वो सारी ग्रॉसरी करके मंथली लेके आ जाते हैं। और फिर कभी अगर मम्मा जा रही हैं तो फिर वो ले आती हैं, लेकिन मंथ में ऐसा होता है, मतलब साल में ऐसा होता है कि 2-3 दफ़ा ही मम्मा जाती हैं, वरना मोस्टली पप्पा जाते हैं, वो ग्रॉसरी करके ले आते हैं। तो यहाँ पे सारी जो मेन चीज़ें थी वो लीं। उसके अलावा 14 अगस्त के स्टॉल हर जगह लगना शुरू हो गए हैं। मुझे भी यहाँ पे नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर निकली हूँ। अच्छा, मुझे पता था मेरे चक्कर लगेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ले लेती हूँ। मैंने ज़ारा का ना ड्रेस आया हुआ था, मैंने कहा चलो मैं भी इसको पहना के इसकी पिक्चर्स वगैरह लूँगी। इसको हम लोग घर छोड़ के गए थे। उसके अलावा कुछ ग्रॉसरी थी जो किचन वाली, चावल, आटा, आटा कह दिया, चावल, चीनी वगैरह ये सब चीज़ें वो मैंने फ़ौरन किचन में रख दी थी। और फिर कुछ चीज़ें शॉपर्स में मिक्स की हुई थी, तो बस मैं उन्हीं को सेट कर रही थी। हमें आज जाना भी था, एक जगह पे हम लोग इनवाइटेड भी थे। बाकी कुछ वॉशरूम की चीज़ें थी, कुछ रूम की चीज़ें थी, कुछ क्लीनर वगैरह थे, वो सारे फिर मैं यहाँ पे अलग कर रही थी बैठी। यहाँ पे वसीम पता नहीं मुझे कुछ कह रहे थे। यहाँ पे फिर मैंने बिल वगैरह देखा सारी चीज़ें पूरी हैं। उसके अलावा बस फिर मैं यहाँ पे ड्रेस निकाल रही थी। ये ड्रेसेस ना ज़ारा को अब छोटे हो रहे हैं, तो अब मैंने काफ़ी टाइम से ज़ारा की शॉपिंग करना बंद की हुई है। मैंने कहा पहले मैं इसको सारे ये वाले कपड़े पहनाऊँगी, फिर जब मैं इसके शॉपिंग करूँगी ना तब करूँगी, जब इसके पास बिल्कुल कपड़े एंड हो जाएँगे। तो आपको ये गलती करनी नहीं चाहिए, बच्चों के कपड़े लिमिटेड लेने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आपका बढ़ रहा है ना, माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, तो कपड़े छोटे हो जाएँगे। ख़ैर उसके बाद हमें लेट हो रही थी, जल्दी-जल्दी से फिर हम लोग रेडी होना शुरू हुए। और ये जो ड्रेस पहना है ये मैंने सफ़ायर से लिया था अनस्टिच, और ये मम्मा ने मुझे शायद ईद पे दिया था पिछले से पिछले साल। तो ये अनस्टिच था, मैंने खुद स्टिच करवाया है। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे इसका पूछ रहे थे बालों का, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तैयार हो जाते हो ना तो बालों को समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। तो खैर सिंपल सा मैंने फिर जूड़ा बनाया, अपना स्लीक सा बन किया, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे वसीम मुझे कह रहे थे कि 1 मिनट भी अगर पंखे से इधर उधर हो ना तो पसीना आपका ये हाल कर देता है। तो यहाँ पे ये जी है फाइनल लुक। और अभी हम लोग जाएँगे गाँव। अच्छा, हम लोगों ने जाना है गाँव, वहाँ पे एक दावत थी, हम लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे, तो बस वहीं पे जाने लगे। ज़ारा भी रेडी हो गई थी और थोड़ी बहुत यहाँ पे मंचिंग भी चल रही थी, क्योंकि आज कोई इतना पेट भर के दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, बस सुबह का वही नाश्ता किया हुआ था। फिर बाहर गए आए, वहाँ से भी आते हुए कुछ खाया पिया नहीं। तो अभी हम लोग बस गाँव जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी बहुत मंचिंग भी कर लेते हैं। जब तक हम लोग यहाँ पे आए ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, तो इतना कुछ था ही नहीं फिर वीडियो बनाने वाला। यहाँ पे आंटी लोग ना रोटियाँ बना रहे थे तंदूर पे। अच्छा, मुझे हमेशा से होता है कि मैं भी कभी बना के देखूँ, लेकिन मुझे होता है कि मैं जैसे इसमें रोटी लगाऊंगी ना मेरा हाथ जल जाएगा। तंदूर की रोटी जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है। हम जब पहले नानी वालों के गाँव जाते थे ना वहाँ बहुत खाते थे, या जब भी इस गाँव आते ना तो खाते हैं। लेकिन जब हम अपने दादा बू वाले गाँव जाते ना तो वहाँ पे तंदूर वाली रोटी मतलब नहीं होती घर में, जो गैस में रोटी बन रही होती है चूल्हे पे, वो वाली होती है। तो बस जी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था इन लोगों ने, बहुत ही अच्छी दावत थी। हम लोगों ने यहाँ पे दावत वगैरह अटेंड की, खाना वगैरह खाया, मीठा वगैरह खाया। और जो चूल्हे पे सालन बनता है ना उसका भी टेस्ट एक अपना ही होता है। तो खाना वगैरह खा के अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापस घर पे। आजकल दावतों वाला सीज़न ना चला हुआ है, क्योंकि मम्मा लोग हज करके आए हैं, सब लोग दावत करते हैं, तो फिर साथ में हमें भी इनवाइट कर लेते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज मैं सुबह उठी हूँ और उठ के
नाश्ता वगैरह किया है। आज भी रात को दावत पे जाना था तो को रात के खाने की कोई टेंशन ऐसी थी नहीं। और यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ अपने बैग्स का शूट। ठीक है, ये सारे आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगे, ZNZ स्टोर पे। पेज का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं और शूट भी सारा मैं खुद करती हूँ, पिक्चर्स वगैरह भी खुद करती हूँ। जब आपने कोई काम शुरू करना होता है, कोई बिज़नेस शुरू करना होता है, ऑब्वियसली आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। उसके बाद मैं रेडी हुई, ये वाला ड्रेस जो मैंने पहना हुआ, ये धनक से मैंने 2 पीस लिया था और आई थिंक आप लोगों को दिखाया भी था। और 4:30 बजे आप लोग देखें कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। आज मैंने एक स्लाइस खाया था ब्रेड का एंड दैट्स इट। और अभी मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ, वो भी कुछ था नहीं, घर पे बनी हुई थी, कोई सब्ज़ी बनी हुई थी, मेरा खाने का दिल नहीं था, मैंने फिर बिरयानी मंगवाई, वो खाई। उसके अलावा पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह की, अपने ब्रांड का सारा शूट वगैरह किया। और उसके बाद फिर अभी हम लोग जा रहे हैं जी दावत के लिए। और यहाँ से वहाँ का रास्ता भी काफ़ी लंबा है, तकरीबन 1 घंटा में जाते जाते लग जाएगा। तो आज हम लोग आए हैं, मीरपुर खास से आगे है ये, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं। और मेरी दोस्त का भी घर है और माशाल्लाह इनका गार्डन इतना खूबसूरत बना हुआ है, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। हम लोग बस इन्हें कह रहे थे सारी चीज़ें बड़ी मज़े की हैं, बस आप लोगों के ना एक झूला भी होना चाहिए। ज़ारा बार बार कह रही थी मम्मा पार्क। और मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं अपना ख़ुद का घर बनाऊँगी ना, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, लेकिन जब मैं अपने ख़ुद के पैसों से घर बनाऊँगी तो मुझे बहुत शौक़ है ना घर बनाने का। मुझे है कि अगर मैंने गाड़ी ले ली है तो मुझे अपने लिए घर भी बनाना है, अपने लिए घर भी लेना है। और उनके घर का बहुत ही प्यारा था, इंटीरियर वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं अपने घर में एक प्यारा सा गार्डन बनाऊंगी। रात को अक्सर वहाँ पे बैठ के मैं कोल्ड ड्रिंक पिया करूँगी, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, या कोल्ड कॉफ़ी पिया करूँगी। मुझे गार्डन बहुत ज़्यादा पसंद है कि ठंडी ठंडी हवा आ रही हो। जेंट्स वगैरह सारे उस साइड थे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने दावत की थी। उसके अलावा हम लोग आए तो इन लोगों ने पहले, आंटी ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया, उनको पता है बच्चे पिज़्ज़ा बड़े शौक से खाते हैं। आंटी मेरा व्लॉग भी देख रही होंगी तो स्पेशल थैंक यू आंटी को। उन्होंने फ्राइज़ मंगवाए, साथ में पिज़्ज़ा मंगवाया स्पेशली ज़ारा के लिए कि ज़ारा शौक से खाती है और व्लॉग में मैं अक्सर दिखा रही होती हूँ। जज़ाकल्लाह। हमारा यहाँ पे आने का प्लान तो जल्दी का था, लेकिन फिर आते आते हमें लेट हो गई। यहाँ पे आंटी ने भिंडी गोश्त बनाया हुआ था, कोरमा बनाया हुआ था, वाइट बॉइल्ड राइस बनाए हुए थे, साथ में बहुत ही मज़े की, बहुत लजीज आंटी ने टमाटर वाली जो है ना वो हांडी बनाई हुई थी, जो कि इतनी मज़े की लग रही थी। पिज़्ज़ा मैंने खा लिया था तो मेरा था कि मैंने खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है, लेकिन फिर ये मैंने थोड़ी सी चखी तो मुझे बहुत ही मज़े की लगी। तो ज़ारा बस यहाँ पे खीरा वगैरह खा रही थी और ज़ारा ने मस्ती करने वाली अखीर जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे आके कर दी थी। यहाँ से एक चीज़ उठाती थी, दूसरी चीज़ फेंक देती थी, दूसरी चीज़ उठाती थी, तीसरी फेंक देती थी। और यहाँ पे मीठा बनाया हुआ था, मीठा भी बहुत ही मज़े का था। मतलब मैं फुल थी लेकिन फिर भी मैं जो है ना वो खाई जा रही थी थोड़ा बहुत। तो बस मीठा वगैरह खा के मम्मा लोगों ने भी खाना खा लिया था, हम लोगों ने भी खा लिया था। और अभी हम लोग बस निकलेंगे यहाँ से अपने घर के लिए, क्योंकि घर जाते जाते भी घंटा लग जाए। और उसके बाद फिर हम लोग रुक गए थे रास्ते में, क्योंकि सब लोगों ने चाय पीनी थी, हमारी फैमिली भी थी और साथ में हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी थे, इन लोगों ने भी चाय वगैरह पीनी थी। तो चाय वगैरह पीने के लिए रुक गए। चाय मम्मा लोग कह रहे थे चाय नहीं पीनी थी, हम लोग यहाँ पे झूले लेने के लिए रुके थे। यहाँ पे पता नहीं कौन सा कोई रेस्टोरेंट था, यहाँ पे झूले लगे हुए थे, ये देखे। तो मैं कह रही थी कि व्लॉग में बोलना कि हम लोग भी बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। तो यहाँ पे बस झूले वगैरह लिए, सब लोगों ने पानी वगैरह पिया। मैंने तो चाय पीनी नहीं थी, तो बस बड़े बड़ों ने चाय पीनी थी। हम लोगों ने बच्चों ने ऐसे ही बस साथ में थोड़ी देर झूले वगैरह लिए। अच्छा, बड़ों ने ज़्यादा झूले लिए, बच्चों ने कम झूले लिए। आज उल्टा हुआ, कह रही थी हम लोग इंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं। तो खैर यहाँ पे बस वो भाई चाय लेके आए थे, मैंने कहा आधी से ज़्यादा तो भाई आपने डालते हुए अपने ट्रे के अंदर ही गिरा दिए। खैर जी, बस बड़ा अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और अपने ही होते हैं जिनको हमारा बहुत एहसास होता है, जिनसे प्यार होती है, और इन्हीं के साथ हमारी सारी बहारें हैं, इन्हीं के साथ हमारी ज़िंदगी में रौनक है, खुशियाँ हैं। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, सबके बड़ों को उनके ऊपर सलामत रखे, आमीन आमीन। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और घर आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये हमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले थे, थैंक यू सो मच सना एंड आंटी। और दावत भी बहुत अच्छी थी, गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे थे। अभी बस हम लोग चेंज वगैरह करेंगे और ये टाइम आप लोग देख सकते हैं। और साथ में घंटी भी बज गई है, इट मीन्स कि मुझे व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।